नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, अगर आप लोग घरेलू महिलाएं हैं और आप लोगों का वजन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया है और इवन बढ़ चुका है, तो आप लोग जो हैं ये डिफरेंट टाइप के एक्सरसाइज जो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो करें, ताकि आप लोगों का ये बढ़ता हुआ मोटापा रिड्यूस हो जाए। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ हर वो प्रयास आप लोगों के लिए करता है ताकि आप लोगों का शरीर हेल्दी रह सके, फिट रह सके। सबसे पहली एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। ये है प्लांक टॉय टचेस एक्सरसाइज, और इससे आप लोगों का बैली फैट बहुत जल्दी रिड्यूस हो सकता है। जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोगों को कितने सेकंड्स तक ये वर्कआउट करना है। 40 सेकंड के लिए वर्कआउट करना है। 11 एक्सरसाइजेस हैं और आप लोगों को कैसे करना है वो आप लोग वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन इसकी जो टारगेट मसल्स होंगी मैं इस वीडियो के दौरान वो डिस्कस आप लोगों के साथ करूँगा। सबसे पहले अगर हम लोग इसकी टारगेट मसल्स देखें तो रेक्टस एब्डोमिन इसकी टारगेट मसल्स है, जो आप लोगों के एक्स्ट्रा बेली फैट को रिड्यूस करने में आप लोगों की हेल्प करेगा। अगर हम लोग आर्म्स मसल्स पर फोकस करें तो आर्म्स मसल्स भी हैं और थाइज मसल्स इसकी फोकस मसल्स हैं। तो ये पहला वर्कआउट आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है। 10 सेकंड का आप लोगों को रेस्ट मिलता है, लेकिन 10 सेकंड में आप लोगों को फोकस करना है अपनी बॉडी के ऊपर, या मेजरमेंट मीटर से आप लोगों को तैयार रखना है अपनी बेली फैट को रिड्यूस करने में। दूसरा है आप लोगों के लिए अप डाउन प्लांक एक्सरसाइज। अप डाउन प्लांक एक्सरसाइज जो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद है उन महिलाओं के लिए जो अपने आर्म्स मसल्स पर लटकती हुई चर्बी को रिड्यूस करना चाहती हैं। तो इसकी जो टारगेट मसल्स हैं वो आर्म्स मसल्स हैं। आप लोगों की रेक्टस एब्डोमिन भी इसकी जो है टारगेट मसल्स है, क्योंकि प्लांक एक्सरसाइज है और प्लांक एक्सरसाइज आप लोगों के बेली फैट को रिड्यूस करने में बहुत अधिक मदद करती है। अगर आप लोग अपने रूटीन को सही रखना चाहते हैं और बेली फैट को रिड्यूस रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप लोग प्लांक अप एंड डाउन एक्सरसाइज ज़रूर करें 40 सेकंड के लिए। ये एक्सरसाइज भी ओवर होने वाली है, उसके लिए कुछ सेकंड्स बाकी हैं। उसके बाद में फिर से आ जाता है आप लोगों के पास रेस्टिंग टाइम। और जैसा कि मैंने कहा कि मेजरमेंट मीटर अपने पास रखिए। बेली फैट जो है उसको कम होते हुए आप लोग देख सकते हैं जब मेजरमेंट मीटर की जो साइज़ है वो अपने आप कम होने लगती है। थर्ड एक्सरसाइज है बर्ड डॉग पोज। इसको भी आप लोगों को 40 सेकंड के लिए करना है, और इसकी अगर हम लोग टारगेट मसल्स देखें तो आप लोगों की जो ये एक प्रकार की लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है, लेकिन इससे आप लोगों के ग्लूट्स और लोअर बेली फैट जो है उस पर जमा हुआ एक्स्ट्रा फैट बहुत जल्दी रिड्यूस होता है। तो इसकी जो टारगेट मसल्स है वो है शोल्डर मसल्स, आप लोगों के आर्म्स मसल्स, और आप लोगों की हिमस्ट्रिंग मसल्स, ग्लूट मसल्स और लोअर बेली। तो ये एक्सरसाइज बहुत अधिक जो है पावरफुल एक्सरसाइज है। अगर आप लोग इसे करेंगे तो इससे आप लोगों का बैलेंस भी इंक्रीज होगा। तो बैलेंस पावर बढ़ाने के लिए आप लोग बर्ड डॉग पोज एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस प्रकार 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं, और चौथी एक्सरसाइज पर जाने से पहले आप लोग ले सकते हैं रेस्ट। और रेस्ट तो आप लोगों को बनता ही है, क्योंकि बेली फैट को रिड्यूस करना भी आप लोगों का ही ड्यूटी है। अब बात करते हैं हम लोग नंबर 4th एक्सरसाइज, स्क्वाट जंप एक्सरसाइज। स्क्वाट जंप एक्सरसाइज एक प्रकार की कार्डियो एक्सरसाइज है। तो इसका जो टारगेट मसल्स अगर हम लोग देखें तो बेली फैट नहीं, एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस करने में बहुत अधिक मदद करता है जंप स्क्वाट। जंप स्क्वाट जो है वो आप लोगों के ग्लूट्स को भी अच्छा रखता है। तो इसकी जो टारगेट मसल्स हैं वो ग्लूट्स मसल्स हैं, मीडियस एंड मैक्सिमस, हेमस्ट्रिंग मसल्स है आप लोगों की, थाइज मसल्स, काव्स मसल्स हैं आप लोगों की, और इवन आप लोगों का कार्डियो भी इसमें शामिल होता है, और इवन आप लोगों का बेली फैट भी बहुत जल्दी रिड्यूस हो सकता है। तो ओवरऑल बॉडी को फिट रखने में जंप स्क्वाट आप लोगों की बहुत अधिक मदद कर सकता है। ये एक्सरसाइज भी ओवर होने वाली है। उसके बाद में आप लोगों के पास आ जाता है फिर से रेस्टिंग टाइम। 10 सेकंड का रेस्ट टाइम है, और 10 सेकंड के रेस्ट टाइम में आप लोगों को ये खुश होना चाहिए कि अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ आप लोगों को अल्टीमेट एक्सरसाइज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं नंबर 5th एक्सरसाइज, माउंटेन क्लाइंबर एक्सरसाइज। माउंटेन क्लाइंबर एक्सरसाइज आप लोगों के एक्स्ट्रा बेली फैट को रिड्यूस करने में, लोअर बेली फैट को रिड्यूस करने में बहुत अधिक मदद करता है। ये एक प्रकार की कार्डियो एक्सरसाइज है। अगर आप लोग इसे फोकस करें और इसे देखें तो एक प्रकार की कार्डियो एक्सरसाइज है जो आप लोगों के हेमस्ट्रिंग मसल्स, आप लोगों के ग्लूट मसल्स, आप लोगों के लोअर बेली फैट को रिड्यूस करने में बहुत अधिक मदद कर सकती है। तो अगर हम लोग इसकी टारगेट मसल्स देखें तो हेमस्ट्रिंग मसल्स है, ग्लूट्स का मीडियस एंड मैक्सिमस मसल्स इसकी टारगेट मसल्स हैं, आर्म्स मसल्स भी इसकी हैं, बाइसेप्स या हम लोग बोल सकते हैं ट्राइसेप्स। तो ये प्रकार आप लोग जो हैं इसमें माउंटेन क्लाइंबर में ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, फिर से रेस्टिंग टाइम आ चुका है। रेस्ट टाइम तो है सिर्फ रेस्टिंग टाइम के लिए, और इसमें आप लोग जो हैं खुश रहेंगे क्योंकि आप लोगों के मेजरमेंट मीटर की साइज़ कम होती जाएगी।
अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि प्लांक एक्सरसाइज। प्लांक एक्सरसाइज का पूरा फोकस होता है आप लोगों के लीन या एल्बा पर, या हम लोग कहें रेक्टस एब्डोमेन पर। जो आप लोगों की कोर मसल्स होती है, पेट की कोर मसल्स रेक्टस एब्डोमेन होती है, उस पर जमा हुआ एक्स्ट्रा फैट, विसरल फैट है या सबकंटेनियस फैट है, वो बाहर निकल जाता है। वो बाहर इसलिए निकल जाता है क्योंकि जब आप लोगों की रेक्टस एब्डोमेन एंगेज रहने लगती है तो आप लोगों का एक्स्ट्रा फैट गायब होने लगता है। तो इसकी जो टारगेट मसल्स है वो रेक्टस एब्डोमेन और लीनियल एल्बा है। साथ ही हम लोग कह सकते हैं आप लोगों की आर्म्स मसल्स और आप लोगों की थाइस मसल्स भी इसमें लो इम्पैक्ट पे असर डालती हैं। तो अगर आप लोग ये एक्सरसाइज करते हैं तो आप लोगों का एक्स्ट्रा बेली फैट बहुत जल्दी कम होने लगता है। अगर आप लोग इस फैट को रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप लोगों को फोकस रखना होगा अपनी एक्सरसाइजेस पर, अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर। तो अब फिर से आप लोगों के पास आ जाता है नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 7th नंबर एक्सरसाइज साइड प्लांक। साइड प्लांक आप लोगों के साइड फैट को रिड्यूस करने में बहुत अधिक मदद करता है और ये आप लोगों की बॉडी को फिट रखने में भी मदद करता है। ये आप लोगों को देता है एक स्लिम फिट फिगर और साथ ही फ्लैट बेली। अगर आप लोग ये एक्सरसाइज करते हैं तो आप लोगों के आर्म्स मसल्स यानी कि हम लोग कहें बाइसेप्स मसल्स जो है, आप लोग वहाँ पर जो सैगिंग की प्रॉब्लम होती है, त्वचा लटकने लगती है, वो प्रॉब्लम दूर होने लगती है और इवन आप लोगों के फिगर को भी 4 चांद लग जाते हैं। इवन आप लोगों के एक्सटर्नल ऑब्लिक्स मसल्स और इंटरनल ऑब्लिक्स मसल्स पर जमा हुआ विसरल फैट और सबकंटेनियस फैट भी कम होने लगता है। तो ये एक्सरसाइज है नंबर 7th एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब बात ही है अब फिर से आ जाता है आप लोगों के पास रेस्टिंग टाइम। तो रेस्ट तो करना ज़रूरी है, साथ में आप लोगों को मेजरमेंट मीटर भी रखना ज़रूरी है। नंबर 8 एक्सरसाइज आती है प्लांक जैक। प्लांक जैक जो है एक प्रकार की कार्डियो एक्सरसाइज में मानी जाती है, लेकिन अगर हम लोग देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो आप लोगों के हाथों पर है, आप लोगों के पैरों पर है और इवन आप लोगों के कार्डियो भी इसमें वर्कआउट करता है। तो जंप लगाकर अपने पास इस एक्सरसाइज को अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये इसमें ट्रिपल थ्रेड जो है वो शामिल है। इसमें कहने का मतलब है कि आप लोगों को नॉर्मल हाई प्लांक पोजीशन में रहना है, उसके बाद में जंप लगाते हुए आप लोगों को अपने घुटनों से अपने कोहनी को मिलाना है और उसके बाद में एक नॉर्मल प्लांक जैक एक्सरसाइज आप लोगों को करनी है। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है हेमस्ट्रिंग मसल्स, ग्लूट मसल्स, कार्डियो मसल्स और आप लोगों के लोअर बेली फैट को रिड्यूस करने में। ये एक्सरसाइज भी ओवर हो चुकी है। एक्सरसाइज टाइम जो है वो आप लोगों का रिड्यूस हो रहा है और आप लोगों के पास है रेस्टिंग टाइम। रेस्ट टाइम खत्म हो चुका है। एक नॉर्मल पोजीशन आप लोगों को होल्ड करके रखनी है प्लांक एक्सटेंशन के अंदर। प्लांक में हम लोग जो हैं अपनी कोहनी के बेस पर रहते हैं, लेकिन ये एक्सटेंशन जो है वो सूर्य नमस्कार की एक पोजीशन है और इस एक्सरसाइज से आप लोगों का पूरा बॉडी जो है वो हेल्दी रहता है। इवन आप लोगों में पावर इंक्रीज होता है, आप लोगों के अंदर स्टैमिना इंक्रीज होता है और आप लोगों की बॉडी को एक बॉडी फिगर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का यानी कि फिट रहने लगता है, स्ट्रेट रहने लगता है। तो इस पोजीशन को होल्ड बनाकर रखिए 40 सेकंड तक और आप लोग देखिए कि आप लोगों की आर्म्स मसल जो टारगेट मसल्स हैं, रेक्टस एब्डोमेन मसल्स, आप लोगों की हेमस्ट्रिंग मसल्स, काव्स मसल्स, आप लोगों की टॉयज, सब कुछ हेल्दी रहने लगता है। तो अब आप लोगों के पास है रेस्टिंग टाइम। तो रेस्टिंग टाइम में आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आप लोगों को बेली फैट रिड्यूस करना ही होगा। अब बात करते हैं हम लोग नंबर 10वीं एक्सरसाइज की, जो है प्लांक हिप डिप। प्लांक हिप डिप जो है वो साइड का फैट रिड्यूस करने में बहुत अधिक मदद करता है। तो अगर हम लोग इसकी टारगेट मसल्स देखें तो आप लोगों के एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल्स और इंटरनल ऑब्लिक मसल्स जो है वो इसकी टारगेट मसल्स हैं। यहाँ पर जमा हुआ फैट जो है, एक्स्ट्रा फैट, बहुत जल्दी रिड्यूस होने लगता है। इवन आप लोगों के जो ग्लूट्स पर जमा हुआ फैट है वो भी रिड्यूस होने लगता है। ग्लूट्स या हम लोग कहें जो आप लोगों के साइड का फैट है वो जो है, इससे आप लोग जो है अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों पर की जो बाइसेप्स मसल्स हैं वो भी इसकी टारगेट मसल्स हैं। तो ये 10 नंबर की एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और उसके बाद में आ जाता है फिर से आप लोगों के पास रेस्टिंग टाइम। रेस्टिंग टाइम पे जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि हमेशा आप लोगों को अपने बेली फैट पर फोकस रखना ही होगा। जब आप लोग बेली फैट को रिड्यूस करने की एक्सरसाइज सीख लेते हैं तो आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर मिलने लगता है। नंबर 11 एक्सरसाइज है स्पाइडरमैन प्लांक एक्सरसाइज, साथ में ही अप एंड डाउन प्लांक एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज अगर आप लोग करेंगे तो आप लोगों में बाइसेप्स मसल्स भी आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। साथ ही आप लोग ये भी देख सकते हैं कि जो आप लोगों की जो एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक मसल्स हैं उस पर जमा हुआ फैट भी कैसे रिड्यूस हो सकता है। तो ये सभी एक्सरसाइजेज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर आप लोग अपने बेली फैट को रिड्यूस करना चाहते हैं। तो टोटल 8 या 9 मिनट की एक्सरसाइज हैं जिसे आप लोगों को करना है और अपने बेली फैट को रिड्यूस करना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।